क्लास 9th मैथ्स मेंसुरेशन एक्सरसाइज 13.8 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको एक हेमिस्फेरिकल टैंक दिया गया है और इस टैंक की जो चौड़ाई है वो है 1 सेंटीमीटर और इसका जो इनर रेडियस है इट इज़ अबाउट 1 मीटर। आपसे पूछा गया है कि इस टैंक को बनाने में कितना आयरन यूज़ हुआ है, उसकी कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम आपको निकालना है यूज्ड आयरन का। तो सिंपल सी चीज़ है कि ये इतनी मोटी है और इसका मतलब क्या है, जैसे हमने एक्सरसाइज 13.6 में हमने हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला था, बिल्कुल वैसे ही हम इसका भी वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि इनर रेडियस जिसे हम स्मॉल आर लिख सकता हूँ वो है मेरे पास 1 मीटर। थिकनेस है मेरे पास 1 सेंटीमीटर मीन्स 0.01 मीटर। इसका मतलब मेरी आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, और आउटर रेडियस होती है इनर रेडियस प्लस थिकनेस मीन्स 1 प्लस 0.01 मीन्स 1.01 मीटर। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसका वॉल्यूम, यूज्ड आयरन का वॉल्यूम। तो क्या होगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। ओके, तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ हॉलो टैंक हम इसे कह सकते हैं। तो वो कितना हो जाएगा 2/3 पाई, ठीक है, कैपिटल आर का क्यू माइनस स्मॉल आर का क्यू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये हो जाएगा आपके पास 1.01 का क्यू माइनस 1 का क्यू। ठीक है, इसको हम इस तरीके से पुट कर देते हैं और ये अब कटेगा नहीं तो 22/44/21 इंटू, और ये हो जाएगा मेरे पास 1.01 का क्यू होता है 1.030301। कितना होता है 1.030301 माइनस का 1, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हो जाएगा 44/21 इंटू 0.30301। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके पीछे के 2 डिजिट्स हैं इनको हटा देते हैं, केवल 3 डेसिमल तक हम इसको नोट कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास 44/23 इंटू 0.3030। ठीक है, अब उसको करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा मेरे पास 1.3332/21। अब 21 से इसको डिवाइड करेंगे और 21 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो वो आएगा मेरे पास 0.6, कितना का 0.6348 मीटर क्यू एप्रॉक्स। लमसम इतना इसका वॉल्यूम आ जाएगा बस में। तो ये है 0.6348 मीटर क्यू वॉल्यूम इज नीडेड टू मेक हेमिस्फेरिकल टैंक। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको एक स्फीयर दिया गया है और उस स्फीयर का सरफेस एरिया दिया गया है और आपसे उसका वॉल्यूम फाइंड करने को कहा गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और जो दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सरफेस एरिया होता क्या है 4πr² इक्वस टू 154। इसका मतलब क्या हो जाएगा, r² इक्वस टू 154/4 और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और हम इसको काटते हैं 22 से 7 बार। इसका r² इक्वस टू 7 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, देन r इक्वस टू 7/2। अब पूछा उसने इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। इसका मतलब कि 4/3 पाई मीन्स 22/7 इंटू आर। आर मेरे पास देखिए 7/2, और इसको मुझे 3 टाइम्स लिखना है। इसका मतलब कि 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। एक 7 से एक 7 कट गया, 2 से ये कटा 2 बार और 2 से ये कट गया, 2 से ये बटा 11 बार। इसका मतलब कि 11 × 77 और 77 इंटू 7, 7 × 7 = 49,
फिर 7 7 जो 49, 49 और 4 कितना हुआ 53। इसका 539/3। अब हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 1 जा 3 बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 23, और 3 से 7 टाइम्स फिर बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 29, फिर बचेगा 3 निम 27, फिर बचे 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, और इन सब को हम हटा देते हैं। इसका मतलब कि 539/3 इक्वल्स टू 179 राइट 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 179 राइट 2/3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको बिल्डिंग के ऊपर एक डोम बना हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था डोम जो होता है वो अक्सर, जैसे आपके पास ये बिल्डिंग है, अब इसके ऊपर डोम होगा तो इस तरीके से एक डोम बना हुआ है, ठीक है, और ये ऐसे होगा, क्लियर। अब ऐसे होगा तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, सिर्फ इतना ही मान लेते हैं कि ये आपके पास एक डोम है जो क्या है हेमिस्फेरिकल है। अब हेमिस्फेरिकल जो डोम दिया गया है, इसको कॉस्ट दी गई है इसके अंदर वाइट वॉश कराने की, वो कितना है ₹4989.60 एट द रेट ऑफ 20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब 20 रुपये लगते हैं 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने के या वाइट वॉश कराने के, जो कि टोटल खर्चा है ₹4989.60। तो अब उसने पूछा है फाइंड इट्स सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम। 2 पार्ट पूछे, सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, और वो मैंने आपको बताया कितनी दी गई है 4969, सॉरी चेक कर लेते हैं एक बार, 4989 रुपीज़ 4989.60, ठीक है। रेट ऑफ वाइट वॉशिंग, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹20। इसका मतलब CS से क्या होगा, और मैंने आपको बताया था CS से क्या होता है कॉस्ट अपॉन रेट, कॉस्ट अपॉन रेट। ऐसा मैं प्रीवियस वाले एक्सरसाइज में बता चुका हूँ 13.4 में। कॉस्ट मेरे पास है 4989.60 अपॉन 20, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते तो इस पॉइंट को यहाँ सरका देते हैं, क्लियर। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, एक बचेगा 18 हो जाएगा, ये 2 9 जा 18, फिर ये जाएगा पॉइंट लग जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपके पास 2 4 जा 8, फिर 2 8 जा 16, इतने मीटर स्क्वायर। इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया मेरा आएगा 249.48 मीटर स्क्वायर। अब उसने पूछा है वॉल्यूम कितना होगा। ओके, वॉल्यूम के लिए मुझे ज़रूरत होगी रेडियस की, लेकिन रेडियस मेरे पास है नहीं, तो सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। और रेडियस निकालने के लिए मेरे पास जो दिया गया CS से हम इसी को यूज कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं सेकंड पार्ट के लिए कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया गया है 249.48। अब इसको भी हटा देते हैं 249.48, और हेमिस्फीयर का जो CS से होता है वो क्या होता है 2πr² इक्वल्स टू 249.48। इसका मतलब R² इक्वल्स टू 24.48 अपॉन 2 × 22 × 7, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इससे इसको काटते हैं। पहले तो हम पॉइंट हटाएंगे, 2 0 लग जाएंगे, 2200 हो गया। और 2200 के परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं, इसका मतलब 11 से कटेगा ऊपर नीचे। चलिए अब हम 11 से काटे थे, 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 200। और जब हम इसको 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, कितना बचा 2, ये कितना हो जाएगा 29, फिर 11 दूनी 22, अब कितना बचेगा 7 बचाते ही हो गया 74, फिर 11 से 6 टाइम्स 66, अब बचेगा 8 के साथ ये हो जाएगा 88 और 11 8 88, ठीक है। अब देखिए 2 से 4 से काटते थे, 4 पंजे 20 और ये 50, अब 4 से काटेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इधर नोट कर देता हूँ मैं
4 पंजे 20, ठीक है। बच्चे कितने 2, 26 हो गया है, और 26 होगा तो 4 छिंग 24। अब कितना बचेगा ये 2, और ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, कितना होगा 5 6 7। इसका मतलब ये हो गया मेरे पास, इधर लिख लेते हैं R² इक्वल टू 5 6 7 इंटू 7 अपॉन 100, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वो 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 42 और 4 46, और 7 पन्ना 35, 35 और 4 39, 3969 अपॉन 100, और 3969 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 63। कितने का होता है 63 का। इसका मतलब R² इक्वल टू 63 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर। इसका R इक्वल टू 63 अपॉन 10 और R इक्वल टू 6.3 मीटर। रेडियस मेरे पास आ जाती है 6.3 मीटर, और रेडियस अगर 6.3 मीटर है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है 2π3πr3। चलिए अब हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ डो। फॉर्मूला क्या होता है 2/3πr3। इसका मतलब 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर मेरे पास कितनी है 6.3। इसका इसको हम लिख सकता हूँ 63/10 इंटू 63/10 इंटू 63/10। 7 से काट देता है 9 टाइम्स, और 3 से कट जाता है 3 बार। इन सबको मल्टीप्लाई करने की मुझे आवश्यकता नहीं, ऊपर वाले भी नंबर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ओके 22 और 6 दूनी 12 और 22 इंटू 3 दूनी 6 और 22 छिक्के 132 इंटू 63, और 63 जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो कितना आ रहा था 3969, ठीक है ना, क्योंकि 63 इज द परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका परफेक्ट स्क्वायर कितना हुआ 3969 अपॉन 1000, ठीक है। 10 10 10 मीन्स 1000। अब हम क्या करते हैं 132 को 3969 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आती है वो चेक कर लेते हैं। देखिए 3969 इंटू 132, 2 से 18 के 8, 2 छिंग 12 और 1 13, 2 9 18 और 1 19, 2 3 6 और 1 7, 3 निम 27 के 3, 3 6 18, 2 20, 3 निम 27 और 2 29, 3 3 के 9 10 11, और 1 से करेंगे तो 3969 आ जाएगा। सबको ऐड कर लेते हैं। इसका आ जाएगा 8, इसका आ जाएगा 0, इसका आ जाएगा 9, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 1 कैरी 23, ठीक है। 9 और 1 10 और 1 11, 4 और 1 5। इसका मतलब 513908, सॉरी 523, कहीं ना कहीं गलती हुई है, चेक कर लेते हैं। 3 निम 27, 3 3 9 10 11, ओके। ये कैरी 2 आएंगे तो ये हो जाएगा 523। तो इसका मतलब ये आएगा मेरे पास 523908 अपॉन 1000। इसका मतलब 1 2 3 1 2 3 मीन्स इतना 523.908 इतने मीटर क्यूब। कितना वॉल्यूम आ जाएगा 523.908 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें आपको दिया गया है कि 27 सॉलिड स्फीयर्स जिसकी रेडियस है r, उसको मेल्ट किया गया और एक नया स्फीयर बनाया गया जिसकी रेडियस है r डैश, ठीक है। और उससे आपसे पूछा है r और r डैश का क्या रिलेशन है। दूसरा पार्ट उसने पूछा है रेशियो ऑफ बोथ द सरफेस एरियाज। ओके, तो सबसे पहले हम बात क्या करते हैं, लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर की रेडियस मान लेते हैं r, ठीक है। कितने स्फीयर हैं 27, और 27 अगर स्फीयर है तो वॉल्यूम तो मेरा सेम रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा
नंबर ऑफ स्फीयर्स, और नंबर ऑफ स्फीयर्स है मेरे पास 27, और मैंने आपसे कहा कि इन 27 स्फीयर्स को मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर बनाया गया, और मैंने आपसे कहा था 27 स्फीयर्स का वॉल्यूम और जो बनाया गया स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चले जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फॉर्म्ड स्फीयर, जो स्फीयर आपका बना है। ठीक है, और 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये मैंने कहा था इसकी रेडियस कितनी है, आर डैश है, 4/3 पाई कट जाएगा, ये बचा मेरे पास 27 आर क्यूब इक्वल्स टू आर डैश का क्यूब। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3r का होल क्यूब, और ये हो जाएगा आर डैश का क्यूब, और क्यू से क्यू मेरा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग आर डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3r ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज, इसका मतलब सेकंड पार्ट उसने पूछा है आपसे S रेशियो S डैश, इसका मतलब कि 4πr² अपॉन 4πr डैश का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर S डैश है तो R डैश होगी। ठीक है, 4π से 4π मेरा कट जाएगा, r² अपॉन, ठीक है, R डैश के बराबर क्या है 3r, इसका मतलब कि 3r का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा r² अपॉन 9r², r² कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/9। तो रेशियो क्या हो जाएगा मेरा 1/9, क्या रेशियो आएगा मेरे पास 1/9, और ये आ रहा रिलेशन r इक्वल्स टू 3r। ये है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको एक मेडिसिन दी गई है, और वो जो मेडिसिन है वो एक गोल है, कैसी है, गोल, और गोल है तो वो स्फीयर का काम करेगी। अब जो स्फीयर का काम कर रही है उसका जो डायमीटर है वो है 3.5 mm, मीन्स जस्ट लाइक वो पुदीन हरा की जो गोली आती है बिल्कुल वैसा ही है। अब वो कह रहा है कितनी मेडिसिन उस कैप्सूल में फिल की जा सकती है, मीन्स हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल कैप्सूल, क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल कैप्सूल इक्वल्स टू 3.5 mm, डायमीटर दिया गया 3.5 mm, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी मेरे पास 3.5/2, मीन्स पॉइंट हटाया 0 mm, 7 से हम काट सकते हैं इसे, 5 से 7वां, 5 से 4वां, इसका 7/4 mm। ठीक है, इतने mm का डायमीटर है। आपसे पूछा गया कितनी मेडिसिन इसमें फिल की जा सकती है, भी मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, और कैप्सूल का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका मतलब 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/4, क्यों रेडियस मेरे पास कितनी है 7/4, और वो 3 टाइम्स लिखी जानी है, इंटू 7/4 इंटू 7/4। ठीक है, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, और एक 4 से 4 कट जाएगा। अब कुछ नहीं कट रहा, अब नहीं कट रहा तो हम क्या करते हैं, सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 इंटू 7 इंटू 7, तो ये होगा 22 इंटू 49 अपॉन 4 16 48। ठीक है, और 48 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। इसका मतलब 22 इंटू 49, और 22 नंबर होता है 198, और 22 नंबर अगर 198 है तो 8 कैरी हो गया 19। ठीक है, और 22 चौके 88, 88 और 19 117। ठीक है, सॉरी 117 की 107, 88 और 19 कितना हो 107, 1078/48। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे 48 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना है 1078। ठीक है, तो 48 दूनी 96,
बचेगा कितना, 7 में से 6 गए तो 1, ये 1, फिर 118। ओके, फिर 48 दूनी 96, कितना बचेगा, 8 में से 6 गए 2, 11 में से 9 गए तो 2, 0 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब हम करेंगे तो लगभग 4 बार जाएगा, कितना जाएगा, 4 बार, तो 4 8 32, 4 चौक 16 और 3 19, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 बचेगा, 11 में से 9 गए तो 2 बचेगा, 28, फिर हो जाएगा 280, और 280 होगा तो लगभग 6 चौक 24, ठीक है, 6 बार चला जाएगा, और लगभग आपके पास कितना आएगा, 22.46, कि 2 डिजिट तक हमें निकालना है, तो 22.46 मीटर MM3 कितना आएगा वॉल्यूम, 22.46 MM3 इतनी मेडिसिन फिल की जा सकती है उस स्फेरिकल कैप्सूल के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।